हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आज अपन कवर करने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशंस। कि हमने पढ़ तो लिया, उसकी एक एप्लीकेशन तो है कि भैया जो सवाल आएंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के, वो हम सॉल्व कर सकें। दूसरी एप्लीकेशन उसकी जो अब अपन आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे है कि रिएक्शंस में हाउ टू जज कि कौन से डबल बॉन्ड पे अटैक होगा और किस स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ नहीं होगी। तो ये तुमको काफी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें रिएक्शंस याद नहीं करनी है, तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। और मैं तुमको बता चुका हूं एरोमेटिसिटी इज डैडी, ये सबसे ऊपर आता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन इन्वॉल्विंग लुइस एसिड्स, हाइड्रोजिनेशन और कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस, जिसमें बेसिकली अपन देखने वाले हैं फ्री रेडिकल की रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल का अपन को आइडिया तो हो ही चुका है, इंटरमीडिएट में अपन ने देख लिया है थोड़ा बहुत। स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो देखो, ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सोडियम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव और इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। तो अगर कहीं भी सोडियम पड़ा हुआ देखोगे तो वो चुपचाप से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये इसका पहला काम है। ठीक है, अब यहां पे इसका यूज कैसे करने वाले हैं हम उसको देखो। जैसे मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, सबसे पहला एनिलीनी ले लेते हैं अपन, दैट इज ब्यूटाडाइन। तो ये अभी मेरे पास किस फॉर्म में मुझे दिख रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब यहां पे होता है इस वाले पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज इस तरीके से। तो इसने फॉर्म कर लिए यहां पे डायरेडिकल, कुछ ऐसे। अब क्या होगा, अपन देख चुके हैं कि फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या रिएक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है, सोडियम लेके बैठा है। तो यहां पे 2 रेडिकल बने, तो लेट से मैंने 2 सोडियम लिए, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, और यहां पे क्या बन गया, डाई एनायन। इस तरीके से यहां पे भी लोन पेयर कंप्लीट हो गया और यहां पे भी लोन पेयर कंप्लीट हो गया। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, अब ये मुझे दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड। तो ये अब हो चुका है एरोमेटिक। तो क्या ये रिएक्शन आगे जाने की कोशिश करेगी जब मैं इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि व्हाट वी आर गेटिंग इज एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो रिएक्शन है ये काफी अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रही है। तो ये रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रही होगी रिएक्शन, हमको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है यहां पे। समझ रहे हो बात? तो अब एक चीज और समझ लो, अगर ये समझ रहे हो तो एंटी एरोमेटिक से अगर एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बनता है तो दे बोथ आर स्पॉन्टेनियस। इस पे इनफैक्ट जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं अभी करवाता हूं थोड़ी सी देर में। ठीक है, दिस विल बी स्पॉन्टेनियस। समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत? परफेक्ट। अब जैसे कि अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, और अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल की बात और करूं, अगर मैं बेंजीन ले लेता हूं और मैं बोलूं कि बेंजीन को मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कराना चाह रहा हूं, तो कराकर देखो। ठीक है, वैसे तो तुमको आइडिया लगी क्या होगा कि ये खुद एरोमेटिक है, तो ये और क्या एरोमेटिक बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, सही बात है। लेकिन फिर भी चलो, मैंने यहां पे इसको बना लिया रेडिकल, फिर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले तो यहां पे बन गया डाई एनायन। चलो बना लेते हैं, बन गया डाई एनायन। लेकिन अब ये हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो मैं तो भैया इसको एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक ले गया, तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मुझे ये रिएक्शन करानी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये रिएक्शन नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी। ये रिएक्शन तुम्हें करानी है तो तुमको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक बहुत स्टेबल कंपाउंड से एक काफी अनस्टेबल कंपाउंड की ओर बढ़ रहे हो। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, परफेक्ट। तो ये पहली एप्लीकेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लुइस एसिड्स। नाउ व्हाट आर लुइस एसिड्स? AlCl3, SbCl5, कुछ ऐसे कंपाउंड्स। क्या खासियत है इनकी? इनके सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। BH3 भी उठा लो, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल के कारण इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये कैसे एक्ट कर रहे हैं? दे आर एक्टिंग एज लुइस एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकी रिएक्शंस कैसी होगी कि कोई मैंने हेलाइड लिया, ठीक है, हेलोजन का कंपाउंड लिया, और उसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं AlCl3 के साथ। अब इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल और क्लोरीन के पास है लोन पेयर्स। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम में थोड़ी सी देर के लिए रख देगा। उससे क्या हुआ, क्लोरीन के साथ एल्काइल लगा हुआ था, उसके साथ इसके रिश्ते खराब होने लगे।
कि तेरे को भाई कहीं और जगह मिली तो तूने मुझे छोड़ दिया, गलत बात है ये। कोई बात नहीं, लेकिन क्लोरीन था मतलब ही, उसने अपना लोन पेयर यहां रखा, इसके साथ भाग गया, तो पीछे क्या छोड़ दिया उसने, ये R प्लस और यहां पे बना दिया AlCl4 माइनस। तो ये जो R प्लस यहां पे बन रहा है, मतलब जो एक कार्बोकेटायन बन रहा है, वो कब बनेगा, जब ये स्टेबल फॉर्म हो रहा हो, जब ये स्टेबल फॉर्म हो रहा हो। अब इसको समझने के लिए अगर अपन एक एग्जांपल उठाएं यहां पे, कि लेट से ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने AlCl3 के साथ। तो अब अपन को समझ में आ गया कि क्लोरीन ये लेके भाग लेगा AlCl4 माइनस बना के, और पीछे अपने पास क्या बच जाएगा, पीछे मेरे पास बचेगा ये। तो इससे क्या हुआ, ये तो मेरे पास हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये रिएक्शन होने की कोशिश नहीं करेगी। बात समझ में आई। जैसे इसमें अगर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो कि मैं यहां पे अब कंपाउंड कुछ इस तरीके से ले रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कंपाउंड लिया अपन ने, इसमें क्लोरीन लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं AlCl3 के साथ। तो फिर से अपन जानते हैं कि क्लोरीन इसके साथ भागने की कोशिश में रहेगा AlCl4 माइनस की फॉर्म में। तो पीछे ऐसे केस में मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, पीछे बच जाएगा ये स्ट्रक्चर। अब ये मुझे दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन विद कंप्लीट कॉन्जुगेशन, साइक्लिक प्लेनर, ये बन रहा है एरोमेटिक। तो यहां पे मेरी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी बिंदास तरीके से। अब ये सेम काम अपन AgNO3 के साथ भी कराते हैं। कैसे, AgNO3 के साथ जो रिएक्शन होगी उसमें क्लोरीन निकल जाएगा और AgCl के साथ प्रेसिपिटेट बना देगा। तो पीछे मेरे पास बनेगा प्लस और साथ में NO3 माइनस, ये आयोनिक बॉन्ड है, और इधर मेरे पास AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया जिसका कि कलर होता है पेल येलो कलर, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया बेसिकली। ठीक, अब इस पे जेई ने सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है, कि उसने तुमको कंपाउंड्स दे दिए, यहां पे ब्रोमीन लगा के, ठीक है, और यहां पे ब्रोमीन लगा के, और पूछा कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऑन रिएक्शन विद AgNO3 विल फॉर्म पेल येलो PPT। तो देखो, अगर तुम 5 मेंबर रिंग के साथ बनाते हो तो 5 मेंबर रिंग के साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, और अगर मैं 3 मेंबर रिंग के साथ बनाता हूं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये फॉर्म होगा। अब यहां पे मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, यहां पे मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, मींस दिस इज फॉर्मिंग एंटी एरोमेटिक एंड दिस इज फॉर्मिंग एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी। चमक की बात। नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखते हैं अपन हाइड्रोजनेशन। तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या होती है बच्चों, अगर तुम्हारे पास इस तरीके से कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसके ऊपर तुम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और इस तरीके से यहां पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिंपल बात। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, जैसे कि अगर मैंने बेंजीन के साथ रिएक्शन करानी चाहिए, तो बेंजीन के साथ अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन कराता हूं तो इसके बाद फॉर्म होगा ये। ठीक, तो यहां पे ये एरोमेटिक से कहां पे जा रहा है, एरोमेटिक से जा रहा है, एरोमेटिक से जा रहा है नॉन एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में नहीं गया। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि इसको अपन हाइड्रोकार्बन में देखेंगे। सच रिएक्शंस आर पॉसिबल, ये जो रिएक्शंस होती है ये पॉसिबल होती है इफ H2 इज इन एक्सेस। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जांपल को यहां अपन डिस्कस नहीं कर रहे, दैट डजंट मीन कि अपन ये नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तुम यहां पे इस एग्जांपल को समझो कि अब मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और मेरे पास बाहर भी एक डबल बॉन्ड दे रखा है। इसकी रिएक्शन मुझे H2 के साथ कराने के लिए बोला गया और मुझे 1 इक्विवेलेंट H2 दे रखा है, मतलब एक ही H2 है। तो यहां पे लगाने से बेटर मैं अगर इसको इधर लगाऊं तो रिएक्शन भी हो गई और मेरे पास कंपाउंड की एरोमेटिसिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ा। परफेक्ट, आई बात समझ में। इस तरीके से ही काम करता है। जैसे इस पे और एग्जांपल अपन उठाते हैं, तो एक काफी बढ़िया एग्जांपल देखो, ये काफी सही एग्जांपल लगता है मुझे। अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से ले लेता हूं, ये स्ट्रक्चर अभी मैं तुमको बनाना भी सिखाऊंगा, ये अपन कैसे बनाते हैं। देखो यहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपन, लेट से ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन के साथ और अपन को एक ही इक्विवेलेंट दे रखा है। अब तुम्हें क्या पकड़ना है, तुम्हें ये रिएक्शन इस तरीके से करानी है कि अगर इधर रिएक्टेंट में कहीं पे एंटी एरोमेटिक दिख रहा है तो वो हट जाए,
ठीक, या उसके साथ अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो कर ले, लेकिन जो यहां स्ट्रक्चर बन रहा हो उसमें एंटी एरोमेटिक सबसे कम होने चाहिए एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ये तुम्हारा मेजर गोल होना चाहिए। तो यहां पे देखो, ये मुझे एरोमेटिक दिख रहा है, ये एरोमेटिक दिख रहा है, क्योंकि ये जो बीच में बॉन्ड्स हैं कॉमन बॉन्ड्स हैं। लेकिन ये वाली रिंग और ये वाली दोनों रिंग मुझे एंटी एरोमेटिक दिख रही है। तो अगर मैं किसी तरीके से इनमें से एक को भी खत्म कर देता हूं तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अब इधर देखो, अगर इस बॉन्ड को छेड़ते हो तो इसकी एरोमेटिसिटी भी खराब, इसको छेड़ते हो तो इसकी एरोमेटिसिटी भी खराब, इसको छेड़ने से ये जो दोनों एंटी एरोमेटिक थे वो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। तो अटैक मेरा यहां पे होना चाहिए, ये अपन ने पकड़ लिया। तो जो स्ट्रक्चर मेरे पास आना चाहिए दैट शुड बी दिस। बीच वाले डबल बॉन्ड पे अटैक हुआ और वो गायब हो गया। आई बात समझ में? परफेक्ट। फिर देखो यहां पे और एग्जांपल बना लेते हैं इस पे अपन। जैसे कि अपन ने ये भी एक कंपाउंड पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, अगर तुमको ध्यान हो तो जब अपन मल्टीपल रिंग्स पढ़ रहे थे तब तुमको मैंने एक स्ट्रक्चर और पढ़ाया था। देखो ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर मैं ये जानबूझ के यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम खुद से प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, जानबूझ के अपन ने स्टार्टिंग में नहीं लिखे हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। लेट से ये कंपाउंड लिया, तो इसमें हमने बात करी थी कि ये वाला बॉन्ड किसी काम का नहीं है, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो अगर इधर मैं H2 1 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये वाला उड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे इसको एरोमेटिक बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच इज मेकिंग इट एरोमेटिक। इसमें हम आउटर रीजन से चेक करते हैं, बाहर वाले रास्ते से। तो इधर हमारे पास हमारा कंपाउंड जो है उसमें बीच वाले बॉन्ड पे अटैक होगा और वो डबल बॉन्ड गायब होगा, ये हमने पकड़ लिया। तो आई गेस तुमको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द कंसेप्ट। हम कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि मेरे पास मैक्सिमम एंटी एरोमेटिसिटी वाले ग्रुप्स हट जाने चाहिए, या फिर ऐसे बॉन्ड्स हट जाने चाहिए जिनका एरोमेटिसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें कि हम कोई रिएजेंट ले ही ना रहे हो। जैसे ब्यूटाडाइन, मैंने कोई रिएजेंट नहीं लिया, तो इसकी खुद की नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये किसी दूसरे ब्यूटाडाइन के साथ रिएक्ट कर जाए और कुछ ऐसा कंपाउंड बना ले, इस तरीके का कोई कंपाउंड बना ले। ये अब ये हुआ क्या, इस वाले कंपाउंड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो होमोलिटिक क्लीवेज होके यहां पे रेडिकल, यहां पे रेडिकल। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यहां पे रेडिकल और यहां पे रेडिकल। अब बाय डिफॉल्ट रेडिकल की टेंडेंसी होती है एडिशन की, कि वो यहां पे ऐसे कंबाइन कर जाता है। तो ये कंबाइन करके इसने क्या बना लिया, एक डाइमर फॉर्म कर लिया। तो ये बेसिक टेंडेंसी होती है किसकी, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की, कि दे विल ट्राई टू फॉर्म डाइमर। क्यों? क्योंकि जो डाइमर है वो हर केस में क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। और मैंने तुमको बताया था एंटी एरोमेटिक से अगर एरोमेटिक की तरफ जा रहे हो या नॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहे हो तो ऑल दोज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। चमकी बात। तो ये अपने पास नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर मेरे पास कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है तो वो बनाने की कोशिश करेगा डाइमर, क्योंकि डाइमर तुमको हमेशा क्या मिलने वाला है, नॉन एरोमेटिक। और वो रिएक्शन अपने पास इन एनी कंडीशन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। ठीक है, जैसे देखो इस पे एक और काफी अच्छा सवाल पूछा जा चुका है, उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपन को गिवन है। ठीक है, और यहां से फिर तुम्हारे पास 6 मेंबर रिंग बनी हुई है इस तरीके से, इधर भी 6 मेंबर रिंग इस तरीके से, और इधर भी 6 मेंबर रिंग इस तरीके से। ठीक है, और बॉन्ड्स अपने पास कुछ ऐसे लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड, इधर बॉन्ड। ठीक है, एंड इसमें यहां पे बॉन्ड। और इसकी रिएक्शन करा दी हमने 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के साथ। ठीक, आई गेस ये तुमसे जेई में सवाल पूछा गया है, लेकिन काफी बेहतरीन सवाल है। अब इधर देखो, मुझे ये वाली रिंग एरोमेटिक दिख रही है, इस बॉन्ड की वजह से ये कॉमन है। ये वाली रिंग मुझे एरोमेटिक दिख रही है, ये एरोमेटिक दिख रही है। तो मुझे इनके बॉन्ड्स को तो छेड़ने पे दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं इधर देखता हूं तो ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक हो रही है, ये 4 मेंबर्ड रिंग, ये भी एंटी एरोमेटिक हो रही है और ये भी एंटी एरोमेटिक हो रही है। ठीक है, किस वजह से एंटी एरोमेटिक हो रही है, क्योंकि ये वाले बॉन्ड सारे कॉमन है। और ये बीच वाली रिंग अभी अपन को क्या दिख रही है, एरोमेटिक। ये बीच वाली रिंग दिख रही है एरोमेटिक। अब मेरा काम है इनके एंटी एरोमेटिसिटी को खत्म करना, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो बीच वाले की एरोमेटिसिटी भी खत्म हो जाएगी।
और दूसरी बात, इस बॉन्ड को मैं नहीं छेड़ सकता हूं क्योंकि इसकी वजह से ये तीनों रिंग्स क्या है, एरोमेटिक हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ ये 3 बॉन्ड्स बचे जिन पे मैं अटैक कर रहा हूं। तो अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक एरोमेटिक रिंग को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि जो 3 एरोमेटिक रिंग हैं वो बची रहे और जो एंटी एरोमेटिक रिंग्स हैं वो गायब हो जाए। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा कि जो बीच वाले अपने पास सारे डबल बॉन्ड थे वो गायब हो गए। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बारी फिर से। ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, यहां पे ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, यहां ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, ये डबल बॉन्ड सारे इंटैक्ट है, बीच में से हमने गायब कर दिया। तो हालांकि हमने एक एरोमेटिक को कॉम्प्रोमाइज करा, लेकिन तीनों एंटी एरोमेटिक भी क्या हो गए, खत्म हो गए, और जो ये एरोमेटिक थे वो बच गए। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो हम यहां पे अचीव कर सकते हैं। तो ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को खत्म करो। एंटी एरोमेटिक से जब भी हम एरोमेटिसिटी की तरफ या नॉन एरोमेटिसिटी की तरफ जाएंगे तो ऑल दोस प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो अब तुमसे यहां पे सवाल कैसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। एक पीपीटी वाला केस अपन ने कर ही लिया, या कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी वो जज करो। ठीक है, तो इन सबको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.